हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड फिजिक्स। तो आज का लेक्चर है वेक्टर के ऊपर। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। दिस इज लेक्चर नंबर 3, क्लास 11 वेक्टर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 1/√3 times their scalar product. The angle between the vector is। ओके बच्चों, तो हमें क्या दिया है? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है उनका, वो दिया है हमें। ठीक है, और देखिए, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। अब ये इक्वल है किसके साथ? ये इक्वल है हमारा स्केलर प्रोडक्ट के साथ। मतलब a डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यूज जो है, वो दोनों की वैल्यूज हमें बताया गया है कि रेशो कैसा है, 1/√3 टाइम्स है। ठीक है, तो हमारे पास आएगा, हम ये अब वैल्यूज पुट करेंगे। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/√3 mod of A mod of B cos theta। तो mod of A mod of B will get cancel, तो हमारे पास रहेगा sin theta equals to 1/√3 cos theta। तो sin theta upon cos theta will be equal to 1/√3। तो बच्चों, sin theta upon cos theta क्या होता है? tan theta। तो tan theta equals to 1/√3। इसका मतलब जो हमारा थीटा आएगा, वो थीटा क्या होगा? वो थीटा होगा 30 डिग्रीज। अब 30 डिग्रीज यहाँ पे ऑप्शन में हमें रेडियन में दिया है, तो 30 का कन्वर्जन आता है पाई/6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 and 5 एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्रीज। तो उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्रीज। ठीक है, तो कोई भी दो वेक्टर है, उनके बीच का एंगल है 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, 3 and 5 एंगल है 60 डिग्रीज। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। इसका मतलब हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया है दोनों भी वेक्टर्स का, इज 3 एंड अनदर इज 5 इंटू कॉस 60। ठीक है, थीटा भी दिया गया है, तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 5 विल बी 15 इंटू कॉस 60 कितना होता है बच्चों? कॉस 60 होता है 1/2। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 7.5। सो दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ mod of a cross b equal to root of a dot b, then the value of mod of a plus b is। mod of a plus b इसका मतलब क्या है? रिजल्टेंट। इसका मतलब क्या है? रिजल्टेंट। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। So we will put A and B, cos theta raised to 1/2। अंडर रूट को ही हम रेस टू पावर में 1/2 लिख सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट थिंग हमें क्या बताई गई है?
ये जो बताया गया है हमें मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, उसके लिए ये गिवन डेटा से हम पहले थीटा निकाल सकते हैं। अगर हमने थीटा फाइंड आउट कर दिया तो हमें बस ये जो आर की वैल्यू है उसमें बस पुट करना रहेगा। सो ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, सो दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इंटू √3। ठीक है, तो अगेन हमारा mod of a mod of b will get cancelled, so we will have sin theta upon cos theta equals to √3। so again sin theta upon cos theta होता है tan theta, तो tan theta will be equal to √3। okay, so theta will be equal to 60 degrees। okay, तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना है इसमें हमें बस ये थीटा की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें कर देनी है। सो वी विल गेट आर इक्वल्स टू इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 एंड ब्रैकेट की पावर 1/2। ठीक है, तो आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, तो 1/2 और 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट की पावर, सॉरी यहाँ पे ए बी है, ब्रैकेट की पावर 1/2। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर्स दिए हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑप्शंस दिए 45, 90, 30 और 60। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेंगे यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट में इनकी क्या वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, इसको कंसिडर करते हैं ए वेक्टर और ये हो गया हमारा बी वेक्टर। तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू -2i प्लस 3j प्लस के। ओके, इसको हमें डॉट लेना है बी के साथ जिसकी वैल्यू है i प्लस 2j माइनस 4k। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू, अभी यहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना होता है बच्चों, i की टर्म को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j की टर्म को j से और k की टर्म को k के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, क्योंकि i डॉट i क्या होता है 1, सिमिलरली j डॉट j क्या होता है 1, k डॉट k क्या होता है 1। ठीक है, और बाकी i डॉट j, j डॉट k ये इनकी वैल्यूज क्या होती है 0। तो यहाँ पे -2i इंटू आई करेंगे तो आएगा हमारे पास -2 प्लस 6 -4, सो आंसर इज 0। तो a डॉट बी की वैल्यू तो आ गई हमारी 0। अगर a डॉट बी 0 हो गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि a इज परपेंडिकुलर टू b। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्रीज का एंगल होगा। कितने डिग्री का एंगल होगा 90, तो ऑप्शन बी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दिया है हमें इफ टू वेक्टर्स 2i प्लस 3j के 3j प्लस के -4i माइनस 6j माइनस लैम्बडा के आर पैरेलल टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है, अगर ये दो वेक्टर क्या कहा गया है हमें पैरेलल है। ठीक है, तो जो आई जे और के उनके जो कोएफिशिएंट के रेशियोज है वो रेशियोज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो रेशियोज क्या रहने वाले हैं उनके सेम। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, 2/-4 इक्वल्स टू 3/-6 इक्वल्स टू 1/-λ। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी भी रेशो के साथ इसको जो है ये हम इक्वेट कर सकते हैं, एक तो पहले के साथ या फिर दूसरे के साथ, दोनों में से कोई भी जो है रेशो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केस में मैं फर्स्ट रेशो ले रहा हूं विच इज -2/4 इक्वल्स टू -1/λ। तो 1 बाय यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन और ये 1 और 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्बडा विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो λ2 यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, इफ p प्लस क्यू इक्वल्स टू आर। ठीक है, आर है रिजल्टेंट एंड मॉड ऑफ p इक्वल्स टू मॉड ऑफ q इक्वल्स टू √3 and r equals to 3, then the angle between p and q is। तो हमें क्या पूछा गया है, थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, जो आर है उसका स्क्वायर ले रहा हूँ, तो रूट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर की, पी की और क्यू की, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन में। तो आर की वैल्यू दी गई है 3, सो 3 स्क्वायर इक्वल्स टू √3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमें थीटा फाइंड आउट करना है। सो 3 स्क्वायर विल बी 9 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 प्लस 2 इंटू √3 विल बी इक्वल टू 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 9 इक्वल्स टू 6 प्लस 6 कॉस थीटा। ओके, सो 9 माइनस 6 विल बी 3 कॉस थीटा। ठीक है, सो दैट विल गिव अस कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/6, सो दैट विल बी 1/2। सो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है हमारे पास विच इज 1/2, तो थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो 60 डिग्रीज को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में वो आने वाला है π/3, सो ऑप्शन सी। तो हमें ये क्वेश्चन में क्या दिया है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, 3p and 2p is r। If the first vector is double, then the resultant is also double। The angle between the two vectors is। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। So we will have r equals to अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे हम a और b इन दोनों की भी जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर देने वाले हैं। सो वी विल हैव 3p² प्लस 2p² प्लस 2 इंटू 3p इंटू 2p इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9p² प्लस 4p²
प्लस, अब 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 p square cos theta. So R will be equal to under root of 13p square plus 12p square cos theta. So ये हो गया हमारा फर्स्ट, जो हमें गिवन डेटा है उससे हमने ये वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट बताया गया है इफ द फर्स्ट वेक्टर इज डबल, इसका मतलब अगर मैं 3p को डबल करूं यानी कि 3p विल बिकम 6p, देन जो रिजल्टेंट दिया गया है वो रिजल्टेंट भी कितना होगा, डबल होगा। तो अब रिजल्टेंट हमारा हो गया है 2r, ठीक है। तो अभी हम पुट कर सकते हैं 2r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अब 3p की जगह पे हमें पुट करना है 6p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। दूसरा जो वेक्टर दिया गया है वो सेम ही है, ठीक है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, जो फर्स्ट वेक्टर था बस उसको ही चेंज किया गया है। तो 2 इंटू 6p इंटू 2p कॉस थीटा, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसकी वैल्यू जो है ये हम हमारे करंट वाले इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 विल बी 12, 12 इंटू 2 विल बी 24p स्क्वायर कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है, ओके। 2 इंटू अंडर रूट ऑफ, अब हम r की जो वैल्यू निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देने वाले हैं, विच इज 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, दोनों भी साइड स्क्वायर ले रहे हैं। सो 2 का स्क्वायर विल बिकम 4, और ये जो रूट में जो वैल्यूज है ये रूट की दोनों भी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, और p स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 4p इंटू पी स्क्वायर इन ब्रैकेट 13 प्लस 12 कॉस थीटा, और आरएचएस से हमारे पास आने वाला है पी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 40 प्लस 24 कॉस थीटा। सो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 4 इंटू इन ब्रैकेट 13 प्लस 12 कॉस थीटा, ठीक है। तो 12 इंटू सॉरी 13 इंटू 4 विल बी 52 प्लस 12 इंटू 4 विल बी 48 cos theta equals to 40 plus 24 cos theta. So 52 minus 40 will be equal to 24 cos theta minus 48 cos theta, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 52 minus 40 will be equal to 12
will be equal to, so 24 cos theta minus 48 cos theta is minus 24 cos theta. So that will give us cos theta equals to 1 by 12 upon minus 24. So cos theta will be equal to minus 1 by 2. So theta will be equal to 120 degrees. So that is our option number B. 10th क्वेश्चन में हमें दिखाया गया है 6 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर इंडिकेटेड इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू. सो B प्लस ई, अगर मैं B प्लस ई करूंगा तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में नहीं आएगा. ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता. ऑप्शन जो बी है उसको देखते हैं. बी और सी उन दोनों की भी डायरेक्शन और जो रिजल्टेंट है एफ, ये इक्वल नहीं होंगे, सो सी भी नहीं. सो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, डी प्लस सी इक्वल्स टू एफ. अब डी और सी को अगर हम देखेंगे तो इनका भी जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट दोनों के बीच से जाना चाहिए, बट एफ इन दोनों के बीच से पास नहीं होगा. तो फाइनली बचेगा ऑप्शन नंबर डी, तो विच इज इक्वल टू डी प्लस ई इक्वल टू एफ. तो ये जो हमारा ई है, ई को हमने पैरेलली शिफ्ट किया, सिमिलरली डी को भी किया. ठीक है, सो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी. अगर मैं ऐड करूंगा डी प्लस ई तो डेफिनेटली मुझे जो आंसर है वो क्या मिलने वाला है, एफ मिलने वाला है. ठीक है, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर is equal to magnitude of difference of two vector, the angle between these two vector is. ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2016 में पूछा गया है. जनरली डायरेक्ट वेक्टर से क्वेश्चन जल्दी नहीं आते हैं कोई भी एग्जाम में. अगर आप नीट ले लो या फिर जेई ले लो, ठीक है, उनमें डायरेक्टली वेक्टर से क्वेश्चन नहीं आते, बट उनका जो रेफरेंस है वो हमें बहुत सारी जगह पे वेक्टर का रेफरेंस लगने वाला है. ठीक है, जैसे कि पूरा मैकेनिक्स हो गया, फिर क्लास 12th में भी हमें बहुत सारी जगहों पे वेक्टर का यूज है. ओके, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो दिया क्या है हमें, मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी. मॉड ऑफ ए प्लस बी का तो फॉर्मूला पता है. ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस बी का भी फॉर्मूला पता है. मतलब ये जो है ये एडिशन ऑफ वेक्टर और दूसरा जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. दोनों भी साइड में रूट आता है, तो मैं दोनों भी साइड को स्क्वायर करके लिख रहा हूँ. तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस 2ab कॉस थीटा. ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, ए और बी माइनस 2 और 2, ये दोनों भी कैंसिल, ये तीनों भी कैंसिल हो गए. तो फाइनली आया मेरे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा. cos theta plus cos theta will be equal to 0. So cos theta plus cos theta will become 2 cos theta equals to 0. So cos theta will be equal to 0. इसका मतलब theta will be equal to 90 degree. If vector 2i plus 3j plus 8k is perpendicular to the vector 4j minus 4k plus lambda, then the value of lambda, alpha is. तो हमने जैसे कि पहले ही देखा, अगर पैरेलल रहेगा तो कोएफिशिएंट का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, बट अगर ये परपेंडिकुलर रहा, अगर ये परपेंडिकुलर रहा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट.
ठीक है, तो देखते हैं हम ये एग्जाम्पल में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन ए डॉट बी लेंगे हम। ठीक है, तो ए डॉट बी इसका मतलब क्या है, अगर परपेंडिकुलर रहा तो ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, तो ए को हमने पहला वेक्टर माना है और बी को हमने दूसरा वेक्टर माना है। तो बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज है वो वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, -4 है प्लस अल्फा के इक्वल्स टू 0। तो अगेन डॉट प्रोडक्ट में आई की टर्म को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे की जे को और के की के साथ। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 2 इंटू -4 विल बी -8, 3 इंटू 4 विल बी 12 और लैम्बडा इंटू 8 विल बी +8 लैम्बडा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आएगा हमारे पास -4 + 8 अल्फा इक्वल टू 0। सो 8 अल्फा इक्वल्स टू -4 and alpha will be equal to -4/8. So that is equal to -1/2. So correct answer will be C. So next question में दिया है, two equal vectors have resultant equal to either of two vectors. The angle between them is. ठीक है, दो वेक्टर है, उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल ही है। ठीक है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके मैग्नीट्यूड के बराबर हमारा रिजल्टेंट है। तो ए और बी को हम मान लेते हैं ए। अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ द टू, इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो ए और बी के जितना ही है। ठीक है, ए के जितना ही है, बी के जितना ही है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल थीटा। आर इक्वल्स टू होता है √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, सो हम यहाँ पे करेंगे दोनों भी साइड का स्क्वायर और इन सभी तीन वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कॉस थीटा। सो दैट विल बी ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर -2a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू -a स्क्वायर। सो अगेन हमारे पास आएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2, क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन थीटा विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ए एंड बी वेक्टर दिए, बहुत ही ज्यादा इजी सा क्वेश्चन है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या, ए डॉट बी फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये देखते हैं हम, ए डॉट बी क्या होगा हमारे पास, 2i प्लस 2j माइनस के और बी है -j प्लस के। तो यहाँ पे i की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो j और k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 और j -2, ठीक है, -1। सो फाइनल आंसर विल बी -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू
ए क्रॉस बी, यहाँ पे मॉड होना चाहिए था, ठीक है, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ए डॉट बी की वैल्यू ए डॉट बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये बस मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ओके। सो ए से ए और बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 = या फिर 1 = tan थीटा, ठीक है। ये कॉस को जो है वो साइन के साथ डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास थीटा क्या आएगा, 45 डिग्री, ऑप्शन ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।